प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मानो कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, तो कैसे मिल पाएंगे? ये बताते हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी आम नागरिक को मिलना है, तो अगर वो व्हाइट हाउस में फ़ोन करता है, तो जब फ़ोन उठाया जाता है, सिक्योरिटी या जो भी रिसेप्शनिस्ट होता है या होती है, और ये बहुत केयरफुली मॉनिटर होते हैं सारे कॉल्स, तो पूछा जाता है कि आप कौन हैं। जब वो कहता है मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ, तो उसको पूछा जाता है आप कौन हैं और आप कहाँ से हैं, यानी कहाँ से बोल रहे हैं या कहाँ पर आप अभी स्थानीय रूप से हैं, और आपको आपके सवाल क्या है, मतलब आप क्यों मिलना चाहते हैं और क्या कोई और आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति अभी बहुत बिजी है। ये स्टैंडर्ड आंसर दिया जाता है। तो वो व्यक्ति कहेगा हाँ मैं जानता हूं कि वो बिजी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई और बातें कह के वो प्रेसिडेंट से आसानी से मिल नहीं सकता। उसको कहा जाएगा कि आप ये फॉर्म भर दीजिए, या फिर सुरक्षा कारणों के कारण वो एकदम मिल नहीं सकते, हम किसी और से आपकी मुलाकात करा देंगे, आपकी बात पहुंच जाएगी, या वेबसाइट पे ये फॉर्म भर दीजिए। ये सारी बातें कहकर एक व्यक्ति राष्ट्रपति से आसानी से नहीं मिल सकता। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि राष्ट्रपति का बेटा उनको फोन करता है, प्रेसिडेंट का बेटा फोन करता है, तो क्या बेटे को भी ऐसे जवाब दिए जाएंगे? हरगिज नहीं। वो व्यक्ति क्या कहेगा जो फोन उठाता है ना? वो कहेगा कि अरे एकदम मैं फोन लगाता हूं, फोन कनेक्ट करता हूं आपके डैड के साथ। और फिर बेटा बात करेगा कि डैड मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं व्हाइट हाउस, और मैं आपको ऑफिस में आके आपको थोड़ी देर मिलके मैं चला जाऊंगा। तो ये फर्क है एक आम व्यक्ति में और प्रेसिडेंट के या राष्ट्रपति के अपने बेटे में। और ऐसा ही निमंत्रण परमेश्वर हमें देता है कि हम उसकी संतान बन सके, बेटे और बेटियां बन सके, और उसके एकदम करीब आ सके। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। वचन बताता है तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमने पाप से अपने आप को मैला कर दिया है और अपने वस्त्रों को मैलो चिथड़ों के समान कर दिया है। एक और घटना जिससे हम समझ सकते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। एक माँ और बेटी ने एक फ्लाइट पकड़ी और पिताजी से मिलने जा रहे थे। पिताजी की शायद पोस्टिंग वहां थी या कुछ समय से वहां उनको रहना था। तो उन्होंने प्लेन पकड़ा और बेटी जो थी वो समहाउ बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, बच्ची, और माँ ने उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे तो उसको कहा कि कुछ जूस पी ले चल, और कुछ उसको खाना खिलाया प्लेन में। फिर थोड़ी देर बाद प्लेन में टर्बुलेंस आया। टर्बुलेंस यानी प्लेन पूरा हिलने लगता है। जब जो बाहर हवा की जो स्पीड होती है वो बदलती है, तो प्लेन के अंदर टर्बुलेंस आता है। यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में जब प्लेन ट्रैवल करता है, जिसमें हवा की वेलोसिटीज अलग अलग होती है, तो प्लेन बड़ा हिलने लगता है और उसमें कई लोग बहुत घबरा जाते हैं। ऐसे लगता है कि प्लेन अभी गिर रहा है। लोग अपने पैर नीचे दबाने लगते हैं। तो ये बच्ची भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, घबरा गई, और जो भी उसने खाया था वो उसने सब अपने फ्रॉक के ऊपर उल्टी कर दिया।
खैर प्लेन आखिर में सही सही पहुंच गया। टर्बुलेंस तो आम बात है, हर दूसरे तीसरे तीसरे प्लेन में करीब 20 25 30 सेकेंड, 1 मिनट या कभी ज़्यादा भी टर्बुलेंस होता ही है। तो जब वो पहुंचे और बाहर निकले तो डैड वेट कर रहे थे, उसके पिताजी वेट कर रहे थे, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। और जैसे वो आए उसने एकदम अपनी बिटिया को अपने हाथ में उठा लिया और गले लगा लिया। कहा डैडी इज लिटिल गर्ल, है ना, पापा की प्यारी गुड़िया, प्यारी बेटी। उसने ये नहीं देखा कि इसका फ्रॉक उल्टी से सना हुआ है ना। उसने एकदम उसको गले लगा लिया। और हम देखते हैं कि ये फर्क होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की अपनी संतान होता है। आप कहेंगे सब परमेश्वर की संतान है, एक नास्तिक भी परमेश्वर की संतान है। हाँ, एक रीति से संतान है सृष्टि के रूप से, है ना। एक इंजीनियरिंग में एक वाक्य का उपयोग किया जाता है कि मानो कि मैं कोई मशीन रिपेयर करता हूं और उस मशीन रिपेयर करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, तो ये कहा जाएगा भाई ये मशीन तो इसका बच्चा है, इट्स हिज बेबी, ऐसे कहा जाता है। तो सृष्टि के रूप में हां, सब परमेश्वर की संतान है, लेकिन वास्तविक रूप में दिल से, प्रेम से वही संतान होता है जो प्रेम से परमेश्वर की इच्छा मानता है, अपनी इच्छा से उसकी इच्छा को ग्रहण करता है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो वचन बताता है, 2 सुंदर वचन है यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यानी अपने हृदय में बुलाया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो पहली बात, जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको अपनी संतान होने का अधिकार देता है। पहले नहीं था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो ये अधिकार प्राप्त करते हैं कि मैं परमेश्वर को अपना पिता कह सकता हूं। दूसरा, पवित्रता के बारे में है, पाप का जीवन छोड़ने के बारे में है। लिखा है 2 कुरिन्थियों में 6 अध्याय में, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वो कहता है निकल के आ जाओ उनके बीच में से, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, पापमय जीवन से निकल के आ जाओ, पापमय संगति से, पापमय वातावरण से निकल के आ जाओ। तुम मेरे बेटे और बेटियां बनोगे, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, है ना। तो 2 चीज हम देखते हैं, पापों से पछताव, पापों का त्यागना और प्रभु यीशु पर विश्वास करना। वही अनुग्रह देता है, पाप से निकलने के लिए भी वही अनुग्रह देता है। और मैं आपको वही बता रहा हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। सच्चा पश्चाताप और प्रभु यीशु पर विश्वास से आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक हो जाता है। उस राष्ट्रपति की बेटे की तरह आप कभी भी विश्वास से प्रार्थना में उसके पास जा सकते हैं। पृथ्वी पर आंख बंद हो गई, आपको पृथ्वी छोड़नी पड़ी, तो आपकी आंख उसकी उपस्थिति में खुलेगी, है ना। वो ये नहीं कहता है अपने आप को सुधार के फिर मेरे पास आना, परंतु वो कहता है तू जैसा है, तू जैसी है वैसे ही मेरे पास आ जा, है ना। वो खुद आपके पापों को क्षमा करता है, वो खुद आपको अपने पवित्र लहू से शुद्ध और पवित्र करता है। और क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने आपकी सजा को अपने ऊपर ले लिया है, आपके दंड को
अपने ऊपर उस कलवरी के क्रूस पर जब वो टंगा था, उसने उठा लिया और तीसरे दिन जी उठा। जैसे वो छोटी बच्ची का जो डैड था, पिताजी था, उसको चिंता नहीं थी कि बेटी का फ्रॉक कितना सना हुआ है, उसने एकदम उसको उठा लिया। तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपका पिछला जीवन कैसा रहा है। अब अगर आप सच्चा बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आपको पश्चाताप है अपने पापों का, अगर आप एक जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु कहता है, तू जैसा है, तू जैसी है मेरे पास आ जा। वो अपनी धार्मिकता आपके ऊपर लाद देता है। जैसे आप एक नई कमीज पहन लेते हैं, वैसे वो अपनी धार्मिकता आपके ऊपर पहना देता है। जैसे यीशु ने आपके अशुद्ध घिनौने पापों को, संसार के घिनौने पापों को अपने ऊपर ले लिया, और ये पिता का प्रेम है। कई लोगों के पिता नहीं होते संसार में, बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया होता है। कुछ को मालूम ही नहीं होता है मेरे पिताजी कौन थे। कुछ अनाथ होते हैं, कुछ पिताहीन होते हैं। बाइबल भजन 27:10 में कहती है, ये प्रभु का दास कहता है, जब मेरे माता पिता मुझे छोड़ देंगे या चले जाएंगे, तो यहोवा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। माता भूल सकती है, माता एक अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता। तो बाइबल उसको क्या कहती है, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो लिखा है कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी हर एक जरूरत को जानता है, और सबसे पहली जरूरत आपकी है उद्धार की, पापों की क्षमा की। क्योंकि वो जानता है अगर मनुष्य पाप में मर गया तो दंड भयानक नरक की आग है, जो अनंत काल की है, थोड़ी देर के लिए नहीं है। पाप का सुख तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन पाप की सजा अनंत काल के लिए है। इसलिए यीशु मसीह को इतना भयानक दुख उठाना पड़ा, ताकि मैं और आप बच सके। तो प्रभु यीशु पर आज ही विश्वास कीजिए। वो कोई धर्म गुरु या धर्म बनाने वाला नहीं है, वो कोई धर्म बदलने वाला नहीं है। वो तो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया है। अब जहां पर भी है वहीं पर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके, सच्चा पश्चाताप करके, उसको दिल में बुलाकर साधारण शब्दों की प्रार्थना से आपका उद्धार, आपकी मुक्ति, आप बच सकते हैं, न आने वाले प्रकोप से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आपका पिता बन जाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।